मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्र, आप सब कैसे हो मित्र। मेरी आशा और प्रार्थना है कि आप सब भी अच्छे होंगे। मित्र, आज हम मुहावरे की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले मुहावरे दीर्घकाल तक व्यवहार में आने वाली भाषा में कुछ विशेषताएं अपने आप आ जाती हैं। भावों की अभिव्यक्ति कलात्मक रूप ले लेती है। बात कहने का ढंग मित्र आकर्षक बन जाता है। तो भाषा में मुहावरों का समावेश इसी प्रकार की एक विशेषता है। अब मित्र प्रश्न ये उठता है कि मुहावरों का महत्व। मुहावरों के समुचित प्रयोग से भाषा की सुंदरता और कलात्मकता बढ़ जाती है। मुहावरों का सटीक प्रयोग भाषा को जानदार बना देता है। मुहावरेदार भाषा अधिक मार्मिक होती है। मित्र, मुहावरा क्या है? तो जब कोई शब्द समूह अपने मूल या सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशिष्ट या लाक्षणिक अर्थ में प्रचलित हो जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करे तो उसे मुहावरा कहते हैं। तो मैंने दो तरीके से आपको बताया मुहावरा का अर्थ क्या है, मुहावरा किसको कहते हैं। मित्र, मुहावरों में प्रायः शरीर के अंगों, प्राकृतिक वस्तुओं या अन्य पदार्थों का उल्लेख होता है। ऊपरी तौर पर इनका अर्थ अटपटा और निरर्थक प्रतीत होता है, परंतु जो सांकेतिक अर्थ निकलता है वह महत्वपूर्ण है। उसी के कारण भाषा सजीव, प्रवाही एवं आकर्षक बनती है। तो यहाँ मित्र बताया है कि चिकना घड़ा, मुहावरा है चिकना घड़ा। शाब्दिक अर्थ है ऐसा घड़ा जो चिकना हो। शाब्दिक अर्थ है ऐसा घड़ा जो चिकना हो, मगर उनका विशेष अर्थ देखें तो जिस पर किसी बात का असर न हो, जिस पर किसी बात का असर न हो। तो यहाँ होठ काटना, होठ को काटना, और विशेष अर्थ आश्चर्य में पड़ना। रात दिन एक करना, रात और दिन को एक करना, और विशेष अर्थ कड़ी मेहनत करना। तो यहाँ रात दिन एक करके ये लोग काम कर रहे हैं, यानी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में ये जो रात दिन एक करना वो वाक्य में आना ज़रूरी है, तभी हमारा मुहावरा बराबर, लिखावट की बात कर रही हूँ, लिखावट में सही होता है। ओके, तो रात दिन एक करना, तो कड़ी मेहनत करना उनका अर्थ है। अब वाक्य प्रयोग करना हो तो हमें वाक्य बनाकर रात दिन एक करना वो लिखना है। तो किसान रात दिन एक करके अनाज उगाता है। तो ऐसे मित्र हम वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ मुहावरों में वाक्य यानी निम्नलिखित जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए, कौन सी, वो हम देखें। मुहावरे के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए। तो मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। असली रूप जो है उसमें ही करना चाहिए। उनके शब्द बदले नहीं जाते हैं।
जैसे अकल का दुश्मन एक मुहावरा है। यदि उसके स्थान पर अकल का शत्रु प्रयोग किया जाए या 9-2-11 होना की जगह 8-3-11 होना किया जाए तो सर्वथा अनुचित है, यानी वो उचित नहीं है। यानी मुहावरा का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। तो ये सबसे पहला। और दूसरा, मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि जब वाक्य में हम लिखते हैं तो वो वाक्य में आना चाहिए। यदि कहे कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, किंतु यदि ऐसा कहा जाए वह छोटा बच्चा तो बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है। तीसरा मित्र, मुहावरे का प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना है कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे मित्र यहाँ बताया है 9-2-11 होना, तो सदैव ख्याल रखना है कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना, प्रसंग वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। तो 9-2-11 होना यानी भाग जाना। तो इस मुहावरे का वाक्य और स्पष्टीकरण देखें तो ये भाग जाना, 9-2-11 होना, भाग जाना। तो यहाँ मित्र बताया है कि जो अभिव्यक्ति है वो अभिव्यक्ति यानी अर्थ को अभिव्यक्ति, यहाँ मैंने बताया है कि भाग जाना, 9-2-11 होना, भाग जाना। तो मित्र यहाँ घटना और प्रसंग वाक्य में उल्लेख अवश्य होता है। अब मित्र वाक्य प्रयोग। शेर को देखते ही हिरन 9-2-11 हो गया। तो स्पष्टता, शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है। कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। तो 9-2-11 होना का अर्थ व्यंजित हुआ, भाग जाना। यहाँ मैंने जो चित्र आपको बताया है कि भाग जाने का, तो पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। तो मित्र यहाँ सीधा ऐसा वाक्य बनाया जाता है जो मैंने अभी जो हिरण का जो बताया। तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। मित्र मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है। इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालना का जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। यहाँ मैंने जो चित्र बताया है घी डालने का, यानी जो क्रोध है वो ज़्यादा भड़केगा। जो क्रोधित व्यक्ति है वो ज़्यादा गुस्से में और हो जाएगी। तो मुहावरे के जो विलक्षण अर्थ होता है। मित्र यहाँ मुहावरों के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप में से हो सकते हैं।
जैसे पानी पानी होना, बिल्कुल लज्जित होना, बिल्कुल लज्जित होना। तो यहाँ मित्र लज्जित का चित्र मैंने बताया है। तो यहाँ जो बताया है कि इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियाँ हो ही जाती हैं। दूसरा, तुम कुछ भी कहो, वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। तीसरा, बात में ज़रूर दम है, तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। चौथा वाक्य, बड़ी सभा में पोल खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए, यानी बहुत लज्जित हो गए। तो यहाँ जो मुहावरों के वाक्य प्रयोग बताया है वो अलग अलग रूप में बताया है। तो मित्र, ये जो मुहावरा को हमें सार्थक रूप से वाक्य में प्रयोग करते हैं, कर सकते हैं। तो मित्र, मैंने पहले ही बताया कि मुहावरों के समुचित प्रयोग से भाषा की सुंदरता और कलात्मकता बढ़ जाती है। मुहावरों का सटीक प्रयोग भाषा को जानदार बना देती है। मुहावरेदार भाषा अधिक मार्मिक होती है। तो मित्र, ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये तो हम जानते ही हैं। तो मित्र, मेरी आशा और प्रार्थना है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो मित्र, ये ध्यान से समझना और मुहावरे पर थोड़ा ध्यान देना। धन्यवाद।